आज बात लाहौर मोटरवे पर लुटने वाले पाकिस्तानी कौम की बेटी की इज्जत उनकी बच्चियों के सामने तार तार कर दी गई। मुझे किसी ने कहा कि एक हमारी बेटी की इज्जत सड़क पर लूट ली गई, तो मैंने उसे जवाब दिया, पाकिस्तान में आज एक बेटी की नहीं, हर घर में मौजूद बच्ची की इज्जत लूटी गई, हर मां की इज्जत लूटी गई। वो पक्के मकानों में बैठकर जो पाकिस्तान में खामोश तमाशाई बनकर मर्दानगी के दावे कर पाकिस्तानी कौम को और हमारी माओ बेटियों को दीवार के पीछे लगाकर जहनी मरीज दुनिया के माल का खरीदार और उनका नौकर गुलाम बनाने की साजिशों में मसरूफ अमल है, आज तो उनकी भी घरों में माओ बेटियों की इज्जत लूट गई। आज फर्क यह है कि मैं जब कचरे के ढेर पर तुम्हारे हुकूक के लिए आवाज उठाया करता था तो लोग मुझे पागल कहते थे। इन बारिशों में हर पक्के मकान में मौजूद शख्स गटरों नालों में खड़ा होकर अपने घर को पानी से बचा रहा था, और मैं जब कहता था कि आज अगर तुमने गरीब की गुर्बत पर खामोश तमाशाई बनकर उनके हुकूक के लिए आवाज ना उठाई तो ये चिंगारी तुम्हारे घरों को भी जला देगी। तो आज हुआ ये। और ज़ैनब की इज्जत लुटते वक्त और रोज गरीब बच्चियों की इज्जत लुटते वक्त मैं कहा करता था कि ये पक्के मकानों में बैठकर खामोश तमाशाई ये ना समझे कि इनकी माएं बहनें महफूज रहेंगी। और आज लाहौर मोटरवे पर लाखों की गाड़ी में पढ़ी लिखी बड़े घर की एक बच्ची अपने ससुराल जा रही थी तो सड़क पर उसकी इज्जत लुट गई। तो ये मत समझना सुनने वालों, देखने वालों, कि अब तुम्हारी माएं बहनें भी महफूज रहेंगी। अगर तुम खामोश तमाशाई बनकर पाकिस्तान की गुर्बत, गरीबी, मुफलिसी, लाचारी, गन गटर, कचरा, गंदगी, पीआईए, रेलवे, स्टील मिल की बर्बादी, सड़क की बर्बादी, स्ट्रक्चर की बर्बादी, इदारों की तबाही, डॉलर 170 का डॉलर और 1,20,000 रुपए तोले सोने पर भी आंखें ना खोली, तो याद रखना अब तो ऐसा वक्त आ गया कि एक लड़की, एक मां की सड़क पर इज्जत लुटी और वो सहम डर गई तो वो अपने बच्चों से अब नजरें भी ना मिला पाएगी। जब नजरें ना मिला पाएगी तो वो पाकिस्तान में उनकी बेहतरीन परवरिश कर सदर, वजीर आजम, उनको इंजीनियर, साइंसदान कैसे बनाएगी। और आज उस मां की लुटने वाली इज्जत से पूरे पाकिस्तान की तमाम औरतें, तमाम माएँ बेटे डर गई, सहम गई। तो जब औरतें और माएँ डर जाएंगी जो मर्द को मर्द बनाती हैं और वही मर्द उनकी इज्जतों को लूटता है, मर्दानगी जाहिर करने के लिए उन पर जुल्म करता है, सड़कों पर बदमाशी करता है, जबकि पाकिस्तान में जुल्म, बदमाशी मर्दानगी का नाम है, लेकिन मेरी नज़र में मर्दानगी तो आजिज़ी है, इनकिसारी है। मेरे मरने के बाद तुम्हारे दिल में रहूं ये मर्दानगी है, तुम्हारे सर का ताज बनूं ये मर्दानगी है। औरत को उसके बुनियादी हुकूक देकर मुआशरे में इस काबिल करूं कि वो अपने तन से पैदा होने वाले बच्चे की परवरिश कर इनफरादी हैसियत में इस काबिल कर दे कि वो मुआशरे को तरक्की देने के काबिल हो। तो याद रखो, तुम्हें 71 सालों से कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बाद से तुम्हारे को जहनी मरीज बनाने के लिए तुम्हें ना बिजली दी, ना गैस दिया, ना पानी दिया, ना सेहत दी, ना तालीम दी, ना रोजगार दी, बल्कि खैरात ज़कात लाइन में लगाकर भिखारी बढ़ाने के लिए सोशल वर्क के नाम पर पाकिस्तान में ये सोशल वर्कों को पाकिस्तान की तबाही में भिखारी बढ़ाने के लिए एजेंटों के तौर पर इस्तेमाल किया गया। इतने पढ़े लिखे अक्लमंदों के बावजूद भी पाकिस्तान ने किसी एक शोबे में तरक्की नहीं की। इतने पढ़े लिखे अक्लमंदों के बावजूद भी किसी ने कागज कलम तक ना बनाई। 22 करोड़ की आबादी, 23 करोड़ की आबादी, इस कराची शहर में 3 करोड़ के बसने वाले लोग, जिंदा इंसानों के कब्रिस्तान। और आने वाले वक्त में मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान में तरक्की हो, क्योंकि पाकिस्तान में 71 सालों से पाकिस्तान की कौम को नीस तो नाबूद करने के लिए दीमक की तरह ये करप्ट सिस्टम चाट गया। किसी ने मुझसे कहा कि पाकिस्तान में सियासतदानों ने कितनी खूबसूरती से पाकिस्तान को तबाह किया, तो मैंने कहा पाकिस्तान में इतना टैलेंट ही नहीं है कि पाकिस्तान को इतनी खूबसूरती से बर्बाद कर पाते। हमारे सियासतदानों में ऐसी खूबी नहीं है कि वो इतने सरसब्ज व शादाब नेमत से माला माल मुल्क को इतनी आसानी से तबाह कर देते। ये बनाना पाकिस्तान को तरक्की कराना आसान था, लेकिन ये जिस खूबसूरती से दीमक की तरह चाट कर पाकिस्तान को कैंसर के मर्ज में मुब्तला कर धीरे धीरे न मरने देते हैं, न जीने देते हैं। ये स्क्रिप्ट बड़े अक्लमंद का है, बड़े इल्म याफ्ता का है, बड़े तालीमी याफ्ता का है, बड़े समझदार का है, और वो शख्स मुहिब्बे वतन है लेकिन पाकिस्तानी नहीं है। वो जिस मुल्क के लिए मुहिब्बे वतन है अपनी कौम को तरक्की देने के लिए, वो दुनिया में मुसलमानों को, कालियों को, अफ्रीकनों को, हिंदुओं को, हिंदुस्तान में भी यही पोजीशन है जो हमारे यहाँ पर है। उन्हें मोबाइल चलाना तो सिखा दिया, मोबाइल ईजाद करना नहीं सिखाया, जहाज में बैठना, जहाज उड़ाना तो सिखा दिया, जहाज बनाना नहीं सिखाया। तो ये तुम्हें जानबूझ के सियासतदानों को इस्तेमाल करके तबाह करने के लिए वो अक्लमंद रोज स्क्रिप्ट दे के पाकिस्तान को तबाह कर रहा है। और आज मैं कह देता हूँ, डॉलर 200 का होगा, सोना 1.5 लाख से ऊपर जाएगा,
معاشی طور پر روز جیو گے، روز مرو گے، لیکن نہ مرو گے نہ خوشحال ہوگے۔ تمہیں تباہ کرنے کے لیے، تمہیں برباد کرنے کے لیے، ذہنی مریض بنانے کے لیے ہمیشہ تمہیں تمہارے 5 بنیادی حقوق سے دور رکھیں گے۔ یہ بات میری یاد رکھنا، اور اس بات پر میں بھرپور احتجاج کرتا ہوں جو ہماری بیٹی کے ساتھ ہوا، اور وزیر اعظم پاکستان سے التماس کرتا ہوں کہ مجرمین کو جلد سے جلد گرفتار کر کے کیفر کردار تک پہنچائے۔ بہت بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔